हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर EMRS के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं उनके MCQs की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियोस में हमने विलियम शेक्सपियर के MCQs को कवर किया, उसके बाद हमने PB शैले के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे उनको कवर किया। उन दोनों राइटर्स की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के MCQs की। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं लिटरेचर के एग्जाम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर, उन सभी को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आज की फर्स्ट वीडियो है। इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से क्रिएट कर दूंगी जिसमें आप विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे MCQs को एक साथ देख पाओगे, जैसे कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की भी की हुई है और शैले की भी। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को भी आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। बताइए, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस रूप से जो वर्ड्सवर्थ थे वो उन्हें किस तरीके का पोएट कहा जाता था? ऑप्शंस आर लैंकाशायर रीजन, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट्स या फिर वेवरली रीजन। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इन्हें मतलब वर्ड्सवर्थ को, ST कॉलरिज को, ठीक है, इनको क्या माना जाता है? इन्हें कहा जाता है लेक पोएट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेक डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज आफ्टर whom did वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो बताइए, किसके बाद में जो वर्ड्सवर्थ हैं वो पोएट लॉरेट बनते हैं इंग्लैंड के? ऑप्शंस आर कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउदी या फिर ड्राइडन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए, किस ईयर में बनते हैं ये पोएट लॉरेट? यस, 1843। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इनका अगर हम टेन्योर की बात करें या इनका पूरा जीवन काल की बात करें तो इनका जन्म होता है 1770 में, ठीक है, और मृत्यु होती है 1850 में। ठीक, तो लास्ट के जो अपने जीवन के अंतिम ईयर्स थे, लास्ट ईयर्स थे, उनमें ये पोएट लॉरेट बनते हैं 43 से लेकर 50 तक। ठीक है, किसके बाद में बनते हैं? रॉबर्ट साउदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज वर्ड्सवर्थ वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाय। वर्ड्सवर्थ को किसने लॉस्ट लीडर कहा है? किसने अक्यूज किया है उन्हें लॉस्ट लीडर कहकर? ऑप्शंस आर शैले, बायरन, आर्नोल्ड या फिर ब्राउनिंग। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वर्ड्सवर्थ वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाय what should be the correct answer? Yes, by Robert Browning. ठीक है, ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Now moving to the next question. Fourth question is Wordsworth's famous preface to lyrical ballads was. Options are the preface to the first edition of lyrical ballad या फिर the preface to the second edition of the lyrical ballads, a separate supplement to the lyrical ballads या फिर a rejoinder to Coleridge's Biographia Literaria. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए।
देखिए वर्ड्सवर्थ का एक वर्क पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से वर्क की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड की, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली क्या है, द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड या फिर प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सेकंड ही है अकॉर्डिंग टू द आंसर की, द प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रिबन इन हिज कोट। Browning writes these lines on Wordsworth in a poem. What is the title of the poem written by Browning? देखिए, ब्राउनिंग ने इन्हें क्रिटिसाइज किया था जब ये पोएट लॉरेट बनते हैं वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उसी सिचुएशन में उन्होंने ये लाइंस अपनी एक पोएम में लिखी हैं। अब उस पोएम का टाइटल यहाँ पर पूछा जा रहा है। लाइन आप देख पा रहे होगे, लाइन क्या है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रिबन इन हिज कोट। तो पोएम का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शंस है द पेट्रोइट, प्रॉस्पाइस, द लॉस्ट लीडर, मेमोरेबलिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन भी किया था कि ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, लॉस्ट लीडर बोला है, ठीक है। तो पोएम का नाम भी क्या है, द लॉस्ट लीडर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ इज व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट? देखिए, कोलैबोरेशन में एक वर्क पब्लिश होता है, किस किस के कोलैबोरेशन में, कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के, ठीक है। 1798 में पब्लिश होता है और इसी ईयर से, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था वो कि इसके पब्लिकेशन ईयर से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है? ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज द ईयर ऑफ वर्ड्सवर्थ बर्थ, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच जेम्स थॉमसन सीजन वॉज पब्लिश्ड, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड या फिर वाज पब्लिश्ड कर सकते हो, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is because it was the year in which Wordsworth lyrical ballads were published. Option number C is the correct answer. Okay. Now moving to the next question. Seventh is who was or were the authors of lyrical ballads? Very simple question. Lyrical ballads के author या फिर अगर single author है तो कौन है? Wordsworth alone, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड वॉल्टर स्कॉट या फिर वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउदी? तो इसमें तो सोचने की नीड ही नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 इज वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है प्रिल्यूड, ये क्या है? फिलोसॉफिकल पोएम, मेटाफिजिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम या फिर हिस्टोरिकल पोएम? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, प्रिल्यूड को क्या माना जाता है? इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We are led asleep in body and become a living soul. In which poem does this line occur? कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है या कौन सी पोएम में ये लाइन देखने को हमें मिलती है? We are led asleep in body and become a living soul. ऑप्शंस आर इमोर्टैलिटी ओड, ये स्पेलिंग रॉन्ग होगी यहाँ पे, इमोर्टैलिटी ओड है ये, ठीक है. टिंटन एबी, द प्रिल्यूड या फिर एक्सकर्शन. क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे आर इज मिसिंग. इमोर्टैलिटी ओड, टिंटन एबी, द प्रिल्यूड या फिर एक्सकर्शन. वी आर लेड asleep in body and become a living soul. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टिंटन एबी. Option number B is the correct answer, Tintern Abbey. Now moving to the next question. 10th is, but Europe at that time was thrilled with joy. यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये thrilled होना चाहिए, THRILLED, ठीक है, thrilled. But Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. Which time is Wordsworth referring to in these lines? तो किस टाइम के बारे में वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रेफर कर रहे हैं इन लाइन्स में? यहाँ पे कहा जा रहा है ना एट दैट टाइम, तो यहाँ पे कौन से टाइम की बात हो रही है? ऑप्शंस है द एज ऑफ रिनासा, the beginning of the industrial revolution, the period of the French Revolution या फिर the period of discovery of new lands. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? But Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of the golden hours and human nature seeming born again. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिश वाज इट इज दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन. These lines occur in Wordsworth. ये वाली लाइन जो हैं वो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से हैं? Bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven. Options are Tintern Abbey, The Excursion, The Prelude, Immortality Ode. यहाँ पर भी स्पेलिंग में आर आना चाहिए, इमोर्टैलिटी. ठीक है, इमोर्टैलिटी. वेट अ मिनट, यहाँ पे आर ऐड और करना है. ओके, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन. बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार पूछी भी गई है. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द प्रिल्यूड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature live. O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature live. Who is the lady Wordsworth address in these lines? ये जो लाइन्स गिवन है इसमें ये जो लेडी वर्ड आया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शंस हैं हिज वाइफ मैरी हचिंसन, his sister डोरोथी वर्ड्सवर्थ, या फिर जेन ऑस्टिन द नॉवेलिस्ट, या फिर मैरी गॉडविन. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए.
यहाँ पे जो लेडी वर्ड है वो किसके लिए आया है? हिज वाइफ मैरी हचिंसन, हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जेन ऑस्टिन द नॉवेलिस्ट, या फिर मैरी गॉडविन? यस, द राइट आंसर इज हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13th, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन। वर्ड्सवर्थ ने किसी एक राइटर के ऊपर सोनेट लिखा है, तो उस राइटर का नेम बताना है, क्या है? मिल्टन, शेक्सपियर, सिडनी, बेन जॉनसन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। और उसको नाम भी दिया गया है क्या? लंदन 1820। ठीक है, द राइट आंसर इज मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 is they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. From which poem are these lines quoted? कौन सी पोएम से ये लाइन्स हैं? They flash upon that inward eye which is the bliss of the solitude. Options are Rainbow, Tintin Abbey, Daffodils या फिर The Solitary Reaper. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है डैफोडिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 15। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड? ये वाली लाइन्स कहाँ से ली गई? और देखिए, ये बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर आपने सुनी भी होंगी। क्या है? नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ऑप्शंस आर टिंटन एबे, प्रिल्यूड, रिटन इन अर्ली स्प्रिंग या फिर डैफोडिल्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज टिंटन एबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टिंटन एबी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 is for nature then to me was all in all. From which poem are these lines quoted? अब वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है? For nature then dash to me was all in all. Options are Education of Nature, The Excursion, Tintin Abbey, The World is Too Much with Us. बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज टिंटन एबी अगेन। Okay, option number C is the correct answer. Moving to the next question. 17 is the child is the father of the man. The child is father of the man, and I could wish my days to be bound each to each by natural pity. From which poem are these lines quoted? देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? और अक्सर फिगर ऑफ स्पीच में भी ये लाइन पूछी जाती है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन।
ऑप्शंस आर अर्ली स्प्रिंग, द रेनबो, डैफोडिल्स या फिर इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। सोचिए, आंसर कीजिए। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। आई थिंक इसमें पोएम का वो नेम गिवन ही नहीं है, तो आप इन सभी ऑप्शंस को कट कर लीजिए और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उस पोएम का नाम है माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, लीप्स अप। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 is, to me the meanest flower that grows can give thoughts that do often lie to deep for tears. From which poem are these lines quoted? ये लाइन्स किस पोएम से हैं? To me the meanest flower that grows can give thoughts that do often lie to deep for tears. Options are early spring, the rainbow, the daffodils या फिर intimation of immortality। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is intimation of immortality. Option number D is the correct answer. Intimation of immortality. Moving to the next question. 19 is, O joy that in our embers is something that doth life, that nature yet remembers what was so fugitive. From which poem are these lines quoted? ये lines किस poem से ली गई हैं? O joy that in our embers is something that doth live, that nature yet remembers, but what was so fugitive. Options are intimation of immortality, Tintin Abbey, the prelude या फिर the excursion। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is intimation of immortality. Option number A is the correct answer. Next is, stern daughter of the voice of God. Who is this stern daughter? तो यहाँ पर stern daughter किसको कहा गया है ये पूछा जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइन है stern daughter of the voice of God, इसमें stern daughter कौन है? नेचर, ड्यूटी, सोल या फिर कंसाइंस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, what should be the right answer? ड्यूटी। ठीक है, और ये कहां से ली गई है लाइन? ओड टू ड्यूटी से। ठीक है, ये वर्क का नेम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 is, thy soul was like a star and dwelt apart. Who is referred to in this line? किसको रेफर करते हुए वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी है? Thy soul was like a star and dwelt apart. ऑप्शंस आर शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, चौसर। किसके विषय में लिखते हैं वर्ड्सवर्थ? और उस वर्क का नेम भी बताना है, किस वर्क में ये लाइन है।
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये लाइन लिखते हैं वर्ड्सवर्थ मिल्टन के विषय में, ठीक है। इन्होंने एक सोनेट लिखा है मिल्टन के लिए, ठीक है, उसमें। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 इज डैश विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड his heart. The melody of this small lute gave ease to Petrarch's wound. तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? की किसको कहा गया है, ठीक है, कि इस की के साथ में विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट। ऑप्शंस आर एलेजी, लिरिक, सोनेट या फिर ओड। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज सोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, easiest one. Now moving to the next question. 23 dash in his hand the thing become a trumpet when he blew soul animating strain. ऑप्शंस आर, देखिए, इन हुज हैंड, यहाँ पे हैंड की बात कर रहे हैं कि किसकी हैंड, ठीक है। यहाँ पे फिलर्स नहीं है, मैंने सोचा था कि फीलिंग वाला है, तो इसमें कह रहा है कि इन हिज हैंड, यहाँ पे कहा गया ना इन हिज हैंड द थिंग बिकम अ ट्रम्पेट व्हेन ही ब्लू सोल्स एनिमेटिंग स्ट्रेन्स। तो यहाँ पे हैंड, किसके हैंड की बात हो रही है? सिडनीज हैंड, शेक्सपियर्स हैंड, मिल्टन्स हैंड या फिर ड्राइडन्स हैंड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी है और यहाँ पे भी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो? मिल्टन्स, ठीक है, मिल्टन्स हैंड की बात कर रहे हैं, मिल्टन के हैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th इज कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कॉटेड? तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, किस पोएम से ली गई हैं? कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। ऑप्शंस आर strange fits of passion have I none, immortality ode to sleep early spring। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? यस, इसका जो राइट आंसर वो है टू स्लीप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कॉटेड? तो ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से हैं? मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। ऑप्शंस आर लाउडामिया, द लीच गैदरर, माइकल या फिर ओड टू ड्यूटी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ओड टू ड्यूटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th इज व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज लाउडामिया? तो लाउडामिया या लोडामिया किस तरीके की पोएम है? ऑप्शन है एन इलेजी, अ सोनेट, एन ओड, अ नरेटिव पोएम। व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ नरेटिव पोएम। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 is, dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. There is a dark, inscrutable workmanship that reconciles discordant elements. From which poem are these lines quoted? ये जो लाइन्स हैं ये किस पोएम से हैं? ऑप्शंस आर इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्शन, टिंटन एबी। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? Dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. There is a dark, inscrutable workmanship that reconciles discordant elements. देखिए ये जो लाइन ली गई है वो प्रिल्यूड से ली गई है, जिसे हम ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोलते हैं वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइव्स स्टार hath had elsewhere its setting and cometh from afar. From which poem are these lines quoted? तो किस पोएम से ली गई है ये लाइन? Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its setting and cometh from afar. Options are the prelude, intimation of immortality, the world is too much with us, या फिर the excursion. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29, wait a minute, yes, 29, the sweetest thing that ever grew beside a human door, from which poem are this line या these line quoted? तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, the sweetest thing that ever grew beside a human door, ये कहाँ से है? ऑप्शन है डैफोडिल, अर्ली स्प्रिंग, टू लूसी, या फिर द सॉलिटरी रीपर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ये जो लाइन है वो है टू लूसी से, लूसी पोएम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 30, द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज गॉन, हुज कॉटेज इज रेफर्ड टू? ऑप्शंस आर ऑफ माइकल, ऑफ लीच गैदरर, ऑफ द हाईलैंड गर्ल, या फिर ऑफ लूसी। किसके कॉटेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार, जिसका नाम क्या रखा हुआ था? इवनिंग स्टार। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑफ माइकल। ठीक है, माइकल के कॉटेज की यहाँ पे बात होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अब मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर किसी ने प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने कंटिन्यूएशन में जो लिटरेचर वाला पोर्शन है EMRS TGT PGT के सिलेबस का, उसमें जितने भी राइटर्स हैं उनके क्विज को हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, सारे राइटर्स के क्वेश्चंस यहीं पे कराए जाएंगे। ठीक,
तो आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। जो भी नए बच्चे हैं जो मतलब वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अब कर लें। आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और जुड़े रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।